जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे गुस्से पर कैसे कंट्रोल किया जाए। आप जानते हैं कि सभी को गुस्सा आता है और कई बार तो गुस्सा दिमाग पर चढ़ जाता है। इस गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए कि ये गुस्सा बहुत कम आए और यदि आ भी गया है तो नुकसान किए बगैर चला जाए। क्या कोई ऐसे साधन हैं या कोई ऐसे उपाय हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही नायाब तरीका जिससे कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो उसे दबाइए मत, क्योंकि गुस्सा एक स्प्रिंग की तरह है। जितना आप उसे दबाएंगे उतना ही वह उछलेगा। दबाना नहीं है गुस्से को, आपने मात्र रीजन सोचना है, कारण सोचना है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। मान लीजिए आपका कोई स्कूटर लेकर चला गया और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपका स्कूटर या आपकी कार लेकर चला गया और समय पर वापस नहीं आया। बहुत गुस्सा आ रहा है, आज आने दो, टांग तोड़ देंगे, आज आने दो, इसकी पिटाई कर देंगे। परंतु जैसे ही आप सोचेंगे कि आखिर क्यों नहीं आया होगा, तो रीजन सामने आने लगेंगे। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया, कहीं खराब तो नहीं हो गया। और जैसे ही रीजन्स सामने आएंगे आपका गुस्सा अपने आप शांत होने लगेगा। ऐसे ही आपकी जिंदगी में बहुत सारे टाइम आते हैं, बहुत सारे समय पल आते हैं जब आपको गुस्सा आता है, तो आप उनका कारण ढूंढने का प्रयत्न कीजिए और फिर सोचिए कि क्या लाइफ में कभी आपने ऐसा नहीं किया, क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। पति को गुस्सा आता है पत्नी पर कि आज चपाती लेट हो गई, पहली चपाती आई और दूसरी चपाती आई नहीं। तो क्या पति होते सोचेंगे कि बिजनेस में वह जब माल किसी को बेचते हैं या सर्विस में जब एक फाइल किसी को देते हैं तो दूसरी फाइल देने में उन्हें भी देरी हो जाती है। और जब वो रीजन सोचेंगे कि यार चपाती के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूं, हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, सारा दिन काम करती है, थक गई होगी, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, गैस खत्म हो गई होगी, या आटे की प्रॉब्लम हो गई, या चपाती हो सकता है जो मेरे लिए बनी थी दोबारा नहीं अच्छी बनी। तो आपको जब ये रीजंस मिलेंगे तो आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब गुस्सा आता है तो आपने रीजन सोचना है कि गुस्सा आ क्यों रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब हमें जिस बात पे गुस्सा आता है वो हमसे दूर हो जाती है और बहुत से कारण बन जाते हैं जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इस प्रकार गुस्सा बढ़ने लगता है और मूल कारण बहुत दूर रह जाता है। आपने सोचना है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। पहले तो एक गिलास पानी पीजिए और अपने शरीर को निर्मल कीजिए, ढीला करने का प्रयत्न कीजिए। अब आप कहेंगे कि गुस्से में ये सब करने का किसको दिल करता है। गुस्से में तो दिल करता है कि बस फोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। परंतु आप सिर्फ इतना कीजिए, ये सोचिए कि गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर उस गुस्से को आने पे रीजन सोचेंगे तो जैसा मैंने बताया गुस्सा एकदम नीचे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ओम का पाठ करें। यदि आपको गुस्सा आ रहा है और आप चाहते हैं कि गुस्सा ठंडा हो, क्योंकि आपका चाहना बहुत जरूरी है, तो आप ओम का जाप कीजिए, लंबा कीजिए, जितने जोर से बोल सकते हैं उतना। एक लंबा सांस भर लीजिए और फिर जोर से बोलिए ओ, ऐसे बहुत लंबा, बहुत जोर से। तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत होने लगा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी भवें तन जाती है, सारे का सारा ध्यान, सारे का सारी वाइब्रेशन एक जगह पे केंद्रित हो जाती है। चाहे वो माथे पे हो, चाहे आंखों में हो, चाहे छाती में हो, कहीं ना कहीं हम दबाव बनाते हैं। आप देखिएगा कि कई लोगों के गुस्से में गालें फूल जाती हैं, कुछ लोगों के गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं। वो जहां पर दबाव बढ़ाएंगे वहां पर वो गुस्से की एक केंद्र होता है। जैसे भूचाल आता है तो उसका केंद्र होता है, ऐसा ही गुस्से का केंद्र होता है। हमने उस स्थान को ढीला छोड़ना है। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जिद नहीं चलेगी कि हम ऐसा क्यों करें,
यदि आप जिद करेंगे तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, देखने का कोई मतलब नहीं है। देखने का मतलब तब है यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं। गुस्से ने कभी किसी का भला तो किया नहीं, गुस्से में तो उल्टा नुकसान ही होता है। तो हमने गुस्से को कंट्रोल करना जरूर सीखना है, हर हाल में सीखना है, और मैंने सिखाना है आपको। बस आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढूंढिए कि आपका गुस्सा कहां पर होता है। जैसे कहावत है ना, गुस्सा नाक पे धरा होता है। तो आप देखिए कि आप आंखों से गुस्सा करते हैं, माथे पे करते हैं, कहां करते हैं। उस स्थान को गुस्से के टाइम ढीला कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए। अब रीजन सोचिए, रीजन सोच पर उन रीजन्स पर कार्रवाई कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा तो 10% भी नहीं रह गया। कहां आप सोच रहे थे कि आज जो मेरा स्कूटर या मेरी कार ले गया उसका तो सर फाड़ देना है मैंने, और कहां आप बड़े आराम से उससे पूछ रहे हो क्यों भाई इतनी लेट क्यों हो गए। तो ये नम्रता, ये दयालुता, ये बड़प्पन आपने अपने में लाना है। लाने का तरीका मैंने बता दिया। यदि आप में ये सब आने लगे तो लोग कहेंगे ये बहुत बड़प्पन है इसमें, बहुत बड़ापन है, बहुत प्यार है इसमें, बहुत दयालुता है इसमें। ये सब आपने अपने में पैदा करना है, और पैदा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस ढंग से यदि आप चलेंगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत आगे बढ़ पाएंगे, बहुत लाभ कमा पाएंगे, और गुस्से को एकदम आप कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि गुस्सा जब आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून का जो बढ़ाव है वो ऊपर की तरफ उठता है, दिमाग की तरफ उठता है, और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। परंतु हमने इन सब पे कंट्रोल करते हुए, इन सब को कंट्रोल पूरी तरह से करते हुए दबा देना है, यानी समाप्त कर देना है। गुस्से में हमारा दिमाग एक तरफा हो जाता है, बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो गया, मैंने वहां जाना था, मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया, मैंने ये कहा था, उसने वो कहा था, मैंने तो ऐसे कहा नहीं था। परंतु जब तक मूल रीजन, मूल कारण नहीं जाना जाएगा तब तक गुस्सा शांत नहीं होगा। और वह मूल कारण, रीजन कोई आपको आकर बताए, उससे बेहतर है कि आप खुद सोचें और फिर देखें कि कैसे गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये था गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाले समय में आपके लिए बनाने वाला हूं, अपनी फोटो के साथ अपनी सामने खड़ा होकर बनाऊंगा। अभी मैंने वॉइस मैसेज से बनाई है, फिर मैं डिटेल में बनाऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के साथ जरूर जुड़िए, कृपया इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और मेरा रिश्ता बन सके। और मुझे बताइए कि आप किस किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन विषयों पर वीडियो बनाकर आपकी सेवा में दे सकूं। यदि आपका कोई सवाल है, यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, यदि आप अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं, तो कृपया फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर लिखकर डाल दीजिए। 3-4 दिन में जवाब जरूर मिलता है, मिलता जरूर है, लेट हो जाता है लेकिन मिलता जरूर है। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आपसे इजाजत चाहता हूं। जय साईं राम।